जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपको कृष्ण जी की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम छठी के बारे में कुछ बातें करते हैं। कृष्ण जी की छठी परंपरा कृष्ण जन्म के बाद छठे दिन मनाई जाती है। इसे छठी उत्सव या छठी पर्व कहा जाता है। इसके धार्मिक महत्व, कथा और रीति रिवाज को विस्तार से समझते हैं। छठी का महत्व: किसी भी बालक के जन्म के छठे दिन उसका भाग्य, आयु और भविष्य लिखने की परंपरा मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन विद्या देवी, विद्याधारी, विद्या लक्ष्मी और विधाता आकर शिशु की किस्मत लिखते हैं। इसीलिए कृष्ण जी के जन्म के बाद छठे दिन गोकुल में विशेष उत्सव मनाया गया। पौराणिक कथा: कृष्ण जी की छठी। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ तो वसुदेव जी उन्हें लेकर गोकुल पहुँचे और नंद बाबा यशोदा के घर में उनका लालन पालन होने लगा। जन्म के छठे दिन गोकुल में नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया। गोकुल वासियों ने दीप जलाए, घर आंगन सजाए और नन्हे कान्हा को झूले में बिठाकर भजन कीर्तन किया। इसी दिन पूतना राक्षसी भी आई थी, जिसने शिशु कृष्ण को मारने के लिए विषैले स्तनपान का प्रयास किया, प्राण हर लिए। इस घटना के कारण छठी को शुभ अशुभ का निर्णायक दिन भी माना गया है। इसके बाद गोकुल वासियों ने कृष्ण को देवीय रक्षक मानकर और अधिक प्रेम से पूजा। छठी की परंपरा और रीति रिवाज: दीपदान व पूजा। घर घर दीपक जलाए जाते हैं ताकि विधाता देवी को मार्ग मिले। झूला सजाना: नन्हे शिशु को फूलों के झूले में बिठाया जाता है, जैसे कृष्ण को रखा गया था। छठी का भोजन: छठी का भोग परंपरा है। इस दिन खीर बनाई जाती है, इसे छठी की खीर कहते हैं। संगीत और भजन: गाँव के घरों में गोकुल की तरह भजन कीर्तन, नृत्य और उत्सव होते हैं। नवजात शिशु की सुरक्षा मान्यता है। इस दिन बुरी शक्तियाँ नवजात पर दृष्टि डाल सकती हैं, इसीलिए विशेष सुरक्षा व आशीर्वाद की प्रथा है। आध्यात्मिक अर्थ: छठी यह बताती है भाग्य और भविष्य परमात्मा के हाथ में है। श्री कृष्ण की छठी से यह संदेश मिलता है कि यदि ईश्वर की कृपा हो तो मृत्यु जैसी शक्तिशाली शक्ति भी शिशु का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह पर्व जन्म उत्सव के बाद पहला सार्वजनिक उत्सव होता है, जिसमें परिवार और समाज मिलकर एक नए जीवन का स्वागत करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की छठी सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि ईश्वर की रक्षा, भाग्य की लेखनी और सामूहिक आनंद का प्रतीक है। राधे राधे दोस्तों, यदि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें ऐसी ही अच्छी कथा बनाने की प्रेरणा दीजिए। और हमें यह भी बताइए कि आप इस कथा को कहाँ से सुन रहे हैं। राधे राधे।